ढमोहु सवजिणाणम् आयर्यो वज्झाय साहूढं य ढमोय पज्जुषडाणं ढमो 10 लक्षण पावाणम्। आज 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन है और आज के दिन उत्तम तप धर्म पर विशेष ध्यान आकृष्ट कराया जाता है कि उत्तम तप धर्म क्या है, उसका क्या स्वरूप है और यह उत्तम तप धर्म हमारे जीवन में किस प्रकार प्रकट हो सकता है। इस बारे में आज हम कुछ विचार करेंगे। सबसे पहले मैं इस नई पुस्तक 10 धम्मसारों की गाथा संख्या 10 का वाचन करता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर उत्तम तप धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको संक्षेप में समझेंगे। इच्छा निरोहो तवो कम खवट्ठम सगरूपायरणम णिय बहि तवो भेण ते सुझाड़म परम तवोदिठम। इच्छा का निरोध करना तप है। इच्छा ऋणोहो तवो और कम खवट्ठम सगरूपायरण जो कि कर्म क्षय के लिए किया जाता है। तप का उद्देश्य क्या है? कर्मों का क्षय करना। और कर्मों का क्षय का उद्देश्य क्या है? अपने स्वरूप में रमण करना। तो कर्मों के क्षय के लिए इच्छा का निरोध यह तप है और अपने स्वरूप में रमण करना यानी अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रमण करना यह भी तप कहलाता है। और णिय बहि तवो भेण निज और बाहर माने अंतरंग और बहिरंग के भेद से यह 12 प्रकार का होता है। 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग ये तप के भेद हैं। उसके भी मैं नाम अभी साथ में बता देता हूँ। 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। पहला तप है प्रायश्चित्त, दूसरा है विनय, तीसरा है वैयावृत्य, चौथा है स्वाध्याय, पंचम है व्युत्सर्ग और षष्ठ है ध्यान। ये अंतरंग तप है। और उसी प्रकार बहिरंग तप जो बाहर से किए जाते हैं उसमें पहला है अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और विविक्त शय्यासन और कायिक क्लेश। इस प्रकार ये अंतरंग और बहिरंग दोनों को जोड़ें तो 12 प्रकार के तप आचार्यों ने बताए हैं और इन्हीं को उत्तम तप धर्म कहा जाता है। इनमें भी जो ध्यान है, अंतरंग तप में जो सबसे अंतिम तप है छठा ध्यान, उसको परम तप की संज्ञा प्राप्त है। और इसी प्रकार स्वाध्याय को भी परम तप कहा गया है। माने ये सब तो तप हैं लेकिन स्वाध्याय और ध्यान यह परम तप है। तेसु झाड़म परम तवोदिठम। इन सब में भी ध्यान को, मेडिटेशन को सबसे उत्तम तप कहा गया है। इच्छा के निरोध को तप कहा जाता है। और इस तप के बारे में एक बात कही जाती है, जैसा कि कविवर पंडित दयानत राय जी की पूजन में आता है। मुझसे कुछ लोगों ने यह आग्रह किया कि आप जो कविवर दयानत राय जी की पूजा है उसका अर्थ समझाते हुए व्याख्या कीजिए, क्योंकि वो उसका अर्थ समझना चाहते हैं। वो हिंदी बहुत पुरानी हो गई है और वर्तमान की हिंदी से थोड़ी अलग है, इसलिए कई बार उसके शब्दों पर भाव ख्याल में नहीं आता है। लेकिन वो काव्य बड़ा प्रसिद्ध है, वह पूजा बहुत प्रसिद्ध है और आज वर्तमान में सब लोग उस पूजा को करते हैं, सब लोग पढ़ते हैं कविवर दयानत राय जी की। तो वहीं से छंद से हम लोग अपनी बात प्रारंभ करते हैं और संक्षेप में उसका अर्थ समझेंगे। तप चाहे सुर राय, पढ़ते हैं पहले। तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। यहाँ देखिए इस दोहे में क्या प्रेरणा दे रहे हैं। तप चाहे सुर राय, ये जो तपश्चरण है
ये सबके बस की बात नहीं है। हम लोग जानते हैं 4 प्रकार की गतियां होती हैं। देव गति है, मनुष्य गति है, तिर्यंच गति पशु पक्षियों की गति है, और नरक गति है। उन सब गतियों में मनुष्य गति को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मनुष्य गति में ही तप और संयम किया जा सकता है। और सबसे पहली लाइन में कह रहे हैं तप चाहें सुर राय। सुर राय किसको कहते हैं? जो सुरेंद्र हैं, स्वर्ग के इंद्र हैं, जो तमाम विषय भोगों में उनके विषय भोग उपलब्ध हैं, बहुत ऐश्वर्य संपन्न हैं, स्वर्ग के देव, वो भी मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं। किस बात पे? कि मनुष्य, हमारे पास सब कुछ है लेकिन मनुष्य के पास एक तप है, संयम है, वो तप और संयम कर सकता है और हम नहीं कर सकते। स्वर्ग के देवों में ये क्षमता ही नहीं है, वो चाहते हैं लेकिन चाह कर भी कर नहीं पाते हैं। ये स्वर्ग के देवों की विवशता है। तो तप चाहे सुर राय, क्यों? क्योंकि कर्म शिखर को वज्र है। यह जो कर्म है वह पर्वत है, शिखर है, कर्म रूपी शिखर माने पहाड़ है कर्मों का, और इतना वज्र के समान है कि उसको खंडित करना आसान नहीं है। बहुत, अगर हम उस पर्वत को सहलाएंगे तो वो खंडित नहीं होगा। इसके लिए तप की अग्नि में उसको जलाना पड़ेगा, तब जा करके वो कर्म नष्ट होंगे। और उन कर्मों को ही नष्ट करने का उद्देश्य रहता है तप के माध्यम से। और 12 विधि सुखदाय, वो कह रहे हैं 12 प्रकार के, जो मैंने अभी नाम लिए, 12 प्रकार के तप होते हैं और ये सुखदाय हैं, सुख को देने वाले हैं। ये पंक्ति सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि जो तप माने व्रत, संयम, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, और तप सुनते ही ऐसा डर सा लगने लगता है लोगों की। तप माने क्या? कुछ जला रहा है, कुछ कष्ट दे रहा है, तपस्या माने कष्ट, ऐसा महसूस होने लगता है। लेकिन आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं कि 12 विध 12 प्रकार से सुख देने वाला है, वो सुखदाय। जो लोग व्रत उपवास आदि करते हैं, तो हम लोग प्रायः जो व्रत उपवास नहीं करते हैं वो उनका मजाक उड़ाने लग जाते कि अरे ये व्रत उपवास करने से कुछ नहीं होता है, और आत्मा की अनुभूति करो उससे फ़ायदा है, व्रत उपवास से कुछ नहीं होता, ऐसा करके उनका मजाक उड़ाने लग जाता। जबकि ऐसा नहीं है। आगे जाके समझाएंगे इस बात को कि अगर हम तप सबसे पहले क्यों न करें निज शक्ति सम, कह रहे जब इतना सुखदायक तप है तो हम उसको अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार क्यों नहीं करते हैं। जैन दर्शन में, जैन परंपरा में तप के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं की जाती कि तुमको बिल्कुल शक्ति नहीं है तब भी करना है, ऐसा बिल्कुल विधान नहीं है, कहीं कोई विधान नहीं। अपनी शक्ति के अनुसार ही तप करना चाहिए, और लोग करते भी हैं जिसकी जैसी शक्ति होती है। अपनी क्षमता के बाहर जाकर के कोई भी तपश्चरण जिनागम में स्वीकृत नहीं है, और अपनी शक्ति को छुपाना भी नहीं चाहिए। संतुलन है, अपनी शक्ति को छुपाए बिना और अपनी शक्ति के बाहर जाए बिना जो तपश्चरण किया जाता है वो ही सुखदायक होता है, वो ही हमें मुक्ति का प्रदान करने वाला है, हमारे कर्मों के बंधन तोड़ने वाला है। तो क्यों न करे निज शक्ति सम, उसका अपनी शक्ति के अनुसार तुम क्यों पालन नहीं करते हो, ऐसा कविवर दानत राय जी ने पहले दोहे में कहा है। फिर आगे देखिए उसका उसी छंद के आधार पर आगे बढ़ते हैं। उत्तम तप सब माही बखाना और कर्म शैल को वज्र समाना। वो कह रहे हैं ये जो उत्तम तप है, यह इसका वर्णन सब जगह मिलता है। हम किसी भी ग्रंथ को खोल के देखें तो ये तप की चर्चा जरूर की जाती है, क्योंकि तप के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो तप की चर्चा हर ग्रंथ में प्राप्त हो जाती है। उत्तम तप सब माही बखाना, हर जगह इसका व्याख्यान मिलता है। क्यों? क्योंकि कर्म शैल को वज्र समाना,
कि कर्म जो है शैल के वज्र के समान है, माने जैसे शिला होती है, पत्थर होता है, वो कितना कठोर होता है और उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए तप का वर्णन प्रत्येक ग्रंथ में किया जाता है। तप पालन करने की, तप की प्रेरणा सभी जगह दी जाती है कि हमें तपस्या जरूर करनी चाहिए। और जैन परंपरा की विशेषता है कि यहाँ पर घर घर में तप की प्रेरणा दी जाती है, बच्चों बच्चों को दी जाती है। साधु संत श्रावकों को तपस्या की प्रेरणा देते हैं और ऐसा तप जो बड़े बड़े योगी भी नहीं रख पाते हैं, वो भी तपश्चरण जैन श्रावक भी वैसी तपस्या कर लेते हैं। महीनों महीनों का उपवास लोग कर लेते हैं, 10-10 दिन के उपवास, निर्जला उपवास भी कर लेते हैं बिना कुछ खाए पिए। ये वास्तव में बहुत अनुकरणीय है और इसके लिए बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता है। जो ऐसा कर लेते हैं वो धन्य है। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनके प्रति हमारा श्रद्धान, उनके प्रति विनय होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, वस्यो अनादि निगोद मझारा। जैन दर्शन में जो जीव की पूरी परिभाषा आती है कि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, उसमें निगोद एक ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं अनादिकाल से अनंत जीव विद्यमान है और रहते हैं, बिलबिला रहे हैं, उसके अंदर पड़े हुए हैं और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो कह रहे हैं वहाँ से कैसे निकलता है जीव। जैसे मैं आधुनिक भाषा में समझाऊँ, लोग पॉपकॉर्न खाते हैं तो पॉपकॉर्न उसको फुटकाते हैं, मैंने उसको पकाते हैं और उसको फुलाते हैं। तो आपने देखा होगा घर में भी यदि कोई पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो जब बनाते हैं तो उस समय एक पॉपकॉर्न कोई ना कोई ऐसा उचट करके बाहर आ जाता। कौन सा आएगा कोई पता नहीं है और क्यों आ जाता है इसका कोई कारण नहीं है, अचानक से उचट के बाहर आ जाता है। तो उसी तरह निगोद में से किसी तरह निकल करके जीव बाहर आता है। तो हम उस निगोद की पर्याय से निकल करके बाहर आए हैं, वैसे बच के नहीं तो अनादि से निगोद में पड़े थे, अनंत काल तक पड़े रहते, कोई खोज खबर ही नहीं रहती। तो वो इस चीज की दुर्लभता बतला रहे हैं कि हम वहां से निकल करके बाहर आए। तो यह हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे निगोद से निकल करके आज हम बाहर यहाँ पर मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया है। अब वो कह रहे हैं बस्यो निगोद अनादि मझारा, बस्यो अनादि निगोद मझारा और भू विकलत्र पशु दंतारा। अब वहां से यदि हम निकल भी आए बाहर तो क्या स्थिति हुई, भू विकलत्र में जन्म हुआ, कभी हम पशु बने, कभी पक्षी बने, पशु तंदारा, कभी वनस्पति का एक जीव बन गए, वनस्पति बन गए, पेड़ पौधे बन गए, ये भी जीव हैं। तो ये हमारी ये दशा रही है, हम अनंत बार पौधे, कीड़े मकोड़े इत्यादि बन करके हमारा जीवन जो है बर्बाद हुआ है। अनेक जन्म हमारे इसी काम में निकल गए। फिर कह रहे हैं धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। ये जो हमको आज मनुष्य भव मिला है, मनुष्य तन मिला है, बोले ये बहुत ही दुर्लभता से मिला है। कितनी करुणा करके जो आचार्य भगवंत हैं वो ये बात हमको समझा रहे हैं कि ये जो मनुष्य भव मिला है कितनी दुर्लभता से मिला है। माने इतना आसान मत समझना है मनुष्य भव मिल जाना, कितनी कितनी पर्यायों में भटकने के बाद ये मनुष्य तन हमको प्राप्त होता है। ये दुर्लभ, दुर्लभता का अर्थ समझते हैं, रेयर, रेयर ऑफ द रेयर, माने बहुत दुर्लभता, मुश्किल से ये मनुष्य भव हमको प्राप्त हो गया है। और यदि ये मनुष्य भव हमको प्राप्त हो गया है, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, और ये मनुष्य भव मिलने के बाद भी देखिए कितनी कितनी तरह की समस्याएं हैं। सुकुल आयु निरोगता, अच्छा कुल, अच्छा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। किसी ऐसे परिवार में जन्म हो जाए जहाँ चारों तरफ मांसाहार ही चलता रहता है, और किसी ऐसे देश में जन्म मिल जाए, मैं तो कहता हूँ भारत देश में जन्म मिला ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। किसी ऐसे देश में जन्म मिल जाए जहाँ कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं है, कोई त्याग तपस्या की परिभाषा भी नहीं जानता कोई, और बस भोगों में लीन है, ऐसे देश में जन्म मिलता तो हम भी नहीं सोच पाते। और
अगर हमको आज वर्तमान में यहाँ मनुष्य भाव हमको बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, भारत देश में जन्म मिला है, और भारत में भी जन्म मिलने के बाद यदि हमारा ऐसे परिवार में जन्म हो जाता जहाँ जन्म से शराब पी जाती है, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है, कोई ज्ञान ध्यान से आध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, तो हमको अच्छा कुल नहीं मिलता। किन्हीं अपराधियों के घर में पैदा हो जाते, गुंडे बदमाशों के घर में पैदा हो जाते तो क्या होता, हम भी वैसे ही हो जाते। तो कह रहे सुकुल, अच्छा कुल मिल जाना हमको बहुत अत्यंत दुर्लभता, अत्यंत सौभाग्य से जैन कुल मिला है, इतना शुद्ध कुल मिला है जहां हमको ऐसे तत्व ज्ञान की बातें सुनने को, समझने को, अध्यात्म समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसी सुकुल आयु मिलना, फिर कह रहे हैं सुकुल अच्छा कुल मिलना, आयु मिलना। कितने लोग अच्छे कुल में, अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी जन्म होते ही मरण हो जाता है, आयु ही नहीं है, कम अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कह रहे आयु प्राप्त हुई है, फिर हमारी आयु प्राप्त होने पर हमारी इंद्रियां सुरक्षित हैं, आंख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, मुंह से बोल सकते हैं, हाथ पांव हिला सकते हैं, चल सकते हैं। तो इन इंद्रियों का उपयोग हम किन चीजों में करना चाहते, आज के दिन हमको इस बात पे विचार करना है। ये आंख किस लिए मिली है? क्या हम सिर्फ विषय भोगों की तरफ देखें इसके लिए आंख प्राप्त हुई है, या हम कुछ अच्छे सद जो हमारे भावों को शुद्ध करें ऐसे वीतरागता के दर्शन के लिए मिली? ये कान हमको सिर्फ अशुभ संगीत सुनने के लिए नहीं मिले हैं, ये कान सिर्फ अशुभ चीजें करने के लिए नहीं मिले, इस कान के मध्य और विषय भोगों के लिए नहीं मिले, बल्कि श्रुत हमको इसलिए भी मिला है ताकि हम भगवान की वाणी सुन सकें। लेकिन क्या उसका उपयोग हम भगवान की वाणी सुनने में करते हैं? क्या एक ग्रंथों को सुनने में करते हैं? और हमारा जो मुख मिला है, बोलने की क्षमता मिली है, तो हम ईश्वर की स्तुति, भगवान की स्तुति गा सकते हैं, जिनवाणी को बोल सकते हैं। ये हाथ और ये पैर इतनी दुर्लभता से मिले हैं, लोग विकलांग हो जाते हैं, अस्पतालों में पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज इस महामारी के काल में तो लोगों ने कैसे कैसे दिन भोगे हैं। अब तो हमें नश्वरता का भान होना चाहिए। यदि इन सब के बाद भी हमारे पास ये सब तन मन धन सब सुरक्षित है, तो ये हमारे किसी बहुत पुण्य का उदय था कि जो आज हमारे पास ये हम एक तो जिंदा हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, आयु शेष है। तो अब इस आयु का उपयोग, इस मनुष्य जन्म का उपयोग हमें निश्चित रूप से इस मनुष्य भाव को सार्थक करने में करना चाहिए, कि जो हमें दुर्लभता से मिला उसका प्रयोग करना चाहिए। हमारी जो बुद्धि मिली है उसको हम तत्व ज्ञान समझने में लगाएं तो इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। ये संसार समझने में तो बुद्धि बहुत लगा दी हमने, पड़ोसी की बातें समझने में, राग द्वेष में, किसका कौन क्या कर रहा है, इन सब में दिमाग हमारा आज तक लगा रहा। अब सदगुरु हमको समझा रहे हैं कि हमारा ये जो दिमाग है ये तत्व ज्ञान में इस दिमाग को लगाना है, इस बुद्धि को लगाना है, तब हम मनुष्य भाव का उपयोग कर पाएंगे। स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप कहा गया है। ये बिना माने अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये बहुत बड़ा तप है। तो इस बुद्धि को, आँखों को, मुंह को, कान को स्वाध्याय में लगाएं तो ये बहुत बड़ा तप कहलाएगा। और आयु मिलने पर भी निरोगता मिलना, आँखों में रोग हो गया, कान में रोग हो गया, शरीर में रोग हो गया तो कोई काम नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। तो अगर जब तक निरोगी शरीर है या जितना अधिक स्वस्थ है जितना भी, उसका उपयोग तो हम धर्म ध्यान में कर सकते हैं, क्योंकि एक न एक दिन ये इंद्रियां क्षीण होनी है, एक न एक दिन ये आयु हमारी जानी है। क्यों? जिस दिन आयु कर्म क्षीण हो जाएगा उस दिन कोई तीन लोक में हमको बचाने वाला नहीं, ये यथार्थ है। फिर कह रहे हैं इसके बाद श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, ये सब मिलने के बाद भी बहुत अत्यंत बहुत शातिशय पुण्य का उदय हुआ है कि हमको तीर्थंकरों की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर्वज्ञ भगवान ने जो
बात बताई है वो सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जो कल्याण का मार्ग बताया है, रत्नत्रय का मार्ग बताया, वो सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भी महादुर्लभ है और ऐसा तत्व ज्ञान हमको उपलब्ध है। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी और भई विषय प्रयोग्यता। और इन सब ये दुर्लभ चीज़ें हैं, ये सब दुर्लभ प्राप्त हमको हुए हैं। तो हमको कषायों का त्याग करके, कह रहे अति महादुर्लभ त्याग विषय, विषयों का त्याग करके, विषय भोगों का त्याग करके अति महादुर्लभ, ये जो हमको दुर्लभ तप प्राप्त हुआ है उसको हमको कषायों का त्याग करके इस तप का आदर करना चाहिए, इस तप की पूजा करनी चाहिए। मैंने आपको आरंभ में ये बात कही थी कि सबसे अच्छा है कि उस तप को हम धारण करें जैसे मुनिराज धारण करते हैं। प्रथम उपदेश किस चीज़ का है कि जैसे तपस्वी लोग तप को धारण करते हैं, हमको अपनी शक्ति के अनुसार उस तप को धारण करना चाहिए। और यदि किसी कारण से वैसी शक्ति नहीं है, हम मुनियों की तरह तपस्या नहीं कर पा रहे हैं अपनी कमजोरी के कारण, तो हमें गृहस्थ अवस्था में रहकर उस तप को यथाशक्ति धारण करना चाहिए। और किसी कारण से यदि हम वो तप भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो तपस्या कर रहे हैं उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। त्याग विषय कषाय जो तप आदरें, तप का आदर करते हैं, ये भी एक, मैं तो कहता हूं तपस्या, संयम के प्रति श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। तप के प्रति श्रद्धान, ये भी सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि हमें अगर उसके प्रति श्रद्धान नहीं होगा तो हम उसमें कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और जो भी संयम को धारण कर रहे हैं, जो तप को धारण कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले वो उसके प्रति श्रद्धान करते हैं। जिसके मन में उसके प्रति श्रद्धान नहीं होगा वो उस तप को धारण भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहला काम है आदरें, विषय कषाय को त्याग करके उस तप के प्रति आदर भाव उत्पन्न करें। उस तप के सम्मान में अगर हम लगेंगे और उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो क्या होगा? कह रहे नर भव अनुपम कनक घर पर। ये जो नर भव हमको मिला है, मनुष्य भव मिला है, इस मनुष्य भव में, ये मनुष्य भव हमको ये सोने का भवन है, जैसे ऐसा मिल गया है जैसे सोने का मकान मिल गया हो, कोई स्वर्ण भवन हमको प्राप्त हो गया। कनक घर, कनक माने सोना होता है, कनक घर पर। और अगर इस स्वर्ण सोने जैसे तन मिला है हमको, नर भव मिला है, इसके ऊपर यदि हम तप को धारण करते हैं, इसके बाद इस तपस्या अपने जीवन में लाते हैं, तो ये उसी तरह है जैसे मणिमयी कलशा धरें। इस सोने के भवन में जैसे कोई रत्नों से, मणियों से युक्त कलश रख दे तो जो सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी तरह तपस्या से मनुष्य जीवन का सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है। वह व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, आदर योग्य हो जाता है। और हम अपने जीवन में इस तप को धारण करें। और जैन दर्शन की एक विशेषता और आपको बतला देना चाहता हूँ, जो प्रायः अन्य परंपराओं में देखने में नहीं आती है। यहाँ इस बात की प्रेरणा दी जाती है कि स्वयं तप करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे लिए तप करेगा उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। हम लोग कभी ये विचार करते हैं, पत्नी व्रत कर रही है, किसके लिए? पति के लिए कर रही है। पत्नी ने पति के लिए व्रत किया तो पत्नी सोचे भी, पत्नी मांगे भी, पत्नी ऐसा कामना भी करे कि इसका फल मेरे पति को मिल जाए, तो जैन दर्शन ये कहता है कि ऐसा कथमपि संभव नहीं है। जो करेगा वो भरेगा। पत्नी व्रत उपवास तप कर रही है तो उसका फल उसको मिलेगा, पति कर रहा है तो उसको मिलेगा। इसलिए जो ये सोच करके निश्चिंत हैं कि हमको क्या करना है, हमारे घर में कई लोग कर रहे हैं, हमारी जगह वो कर रहे हैं। हम लोग ऐसा भी कह देते हैं, हमारी जगह वो लोग कर रहे हैं, हमारी जगह हमारे भाई कर रहे हैं, हमारी जगह हमारी माँ कर रही है, हमारी बहन कर रही है, पत्नी कर रही है, और हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। वही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होगा, दुख उसी के दूर होंगे,
कर्म उसी के कटेंगे जो स्वयं तप को धारण करेगा। इसका कोई और उपाय नहीं है। और अगर हम चाहते हैं और हमको ये कहीं से भी महसूस होता है और जरा सा भी श्रद्धान है कि कर्मों के कारण हम कहीं रह जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली थी लेकिन अचानक से छूट गई, रह गई। क्या हुआ? कोई कर्म का उदय आ गया। हमने पूरा परिश्रम किया, पूरा श्रद्धान किया, लेकिन फिर भी रह गए। तो कहीं कर्म हमको डिस्टर्ब तो करते हैं। और सबसे बड़ा कर्म ये काम कर रहे हैं कि हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण डाल रहे हैं, दर्शन के ऊपर आवरण डाल रहे हैं और हमारे माने पूरे जीवन पर हमारे आत्मा के स्वभाव को प्रकट होने से रोक रखा है। तो उन कर्मों को नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन है तप। तपसा निर्जरा च, तपस्या से निर्जरा होती है। तपस्या करेंगे तो निर्जरा होगी। इसलिए इस तप को धारण करें। और ध्यान और स्वाध्याय को भी तप कहा गया है। मैं कहता हूँ अगर जितना यथाशक्ति व्रत, नियम, उपवास, संयम तो धारण करें ही, लेकिन इसके साथ साथ स्वाध्याय भी बहुत बड़ा तप है, ध्यान भी बहुत बड़ा तप है। और ध्यान को तो ये कहा है कि ध्यान एक ऐसी अग्नि है जो कर्मों के वज्र पहाड़ को भी रुई की तरह जला करके नष्ट कर देती है। तो उस ध्यान का भी अभ्यास हम करें, स्वाध्याय का, ज्ञान का अभ्यास करें, जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। और उस तत्व ज्ञान के माध्यम से जब ज्ञान पूर्वक तप होगा तो कोई उसको बाल तप कहने का साहस नहीं कर पाएगा। हम उस सच्चे स्वरूप को समझकर उस तप को अपने जीवन में अंगीकार करें और अपना आत्म कल्याण करें। और जितना संभव है उतना कम से कम और प्रारंभ करें उसको। कहीं से तो प्रारंभ करना होगा। अगर हम अपने जीवन में ऐसा प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का भी कल्याण होगा, हमारे परिवार का भी कल्याण होगा और निश्चित कुछ ही समय में हम उस मुक्ति रूपी कन्या को वरण कर पाएंगे जिसको अनंत अनंत अरिहंतों ने प्राप्त किया, तीर्थंकरों ने प्राप्त किया। ऐसा ही शाश्वत सुख और आत्मानुभूति हम सभी प्राप्त करें। इसी भावना के साथ जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक।